नमस्कार साथियों। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, वेदों ने धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्रशंसा की है, अतः आप मुझे यह बताइए कि इनमें किसको प्राप्त करना सबसे अच्छा है। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है। एक बार कुंडधार नाम के मेघ ने प्रसन्न होकर अपने एक भक्त पर कृपा की थी। वह प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। किसी समय एक निर्धन ब्राह्मण ने सकाम भाव से धर्म करना चाहा। तब उसने यज्ञानुष्ठान के लिए धन पाने की इच्छा से बड़ा कठोर तप किया। इसी निश्चय से उसने भक्तिपूर्वक देवताओं की बड़ी पूजा की, तो भी उसे धन न मिला। एक दिन उसने अपने समीप देवताओं के सेवक कुंडधार मेघ को खड़ा देखा। उसे देखते ही ब्राह्मण के मन में उसके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हुआ और वह सोचने लगा, हे देवता, मुझे अवश्य बहुत सा धन देगा। यह सोचकर उसने धूप, दीप, चंदन, पुष्प और तरह तरह के नैवेद्यों द्वारा उसकी पूजा की। इसे थोड़ी ही देर में प्रसन्न होकर मेघ ने कहा, सत्पुरुष ने ब्रह्महत्या, सुरापन, चोरी और व्रत भंग करने वालों के लिए तो प्रायश्चित बताए हैं, किंतु कृतधन के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इसके बाद वह ब्राह्मण कुशाओं की शैया पर सो गया। वह सम, दम, तप और भक्ति भाव से संपन्न तथा शुद्ध हृदय वाला था। उसे रात ही में कुंडधार के प्रति अपनी भक्ति का परिचय मिल गया। उसने स्वप्न में बहुत से देवता देखे। उनमें मणिभद्र नाम का एक देवश्रेष्ठ अन्य देवताओं के सामने तरह तरह के फलयाचकों को प्रस्तुत कर रहा था। देवता लोग उन फलयाचकों के शुभ कर्मों के बदले उन्हें राज्य और धन आदि दे रहे थे। इतने ही में कुंडधार देवताओं के आगे आकर पृथ्वी पर लेट गया। तब उसने मणिभद्र ने पूछा, कुंडधार, तुम क्या चाहते हो? कुंडधार बोला, यह ब्राह्मण मेरा भक्त है। यदि देवता लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं इसके ऊपर कुछ कृपा करना चाहता हूँ, जिससे इसे कुछ सुख मिल सके। तब देवताओं के ही कहने से मणिभद्र ने उससे कहा, उठो उठो, लो तुम्हारा काम बन गया, अब प्रसन्न हो जाओ। देखो, यदि इस ब्राह्मण को धन की इच्छा हो तो इसे मनमाना धन दे दो। किंतु कुंडधार ने यह सोचकर कि मानव देह चंचल और नाशवान है, इस ब्राह्मण की बुद्धि तप में लग जाए, मैं अपने भक्त को रत्नों से भरी हुई पृथ्वी या कोई विशाल रत्न राशि नहीं देना चाहता। मेरी तो यही इच्छा है कि यह धार्मिक हो जाए। मणिभद्र ने कहा, राज्य और तरह तरह के दूसरे सुख भी सर्वदा धर्म के ही फल हैं, इसलिए इसे फल ही भोगने दो। उनमें किसी प्रकार का शारीरिक क्लेश भी नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, किंतु इस पर भी कुंडधार ने तरह तरह से धर्म के लिए ही आग्रह किया। इससे देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और मणिभद्र ने कहा, तुम पर और इस ब्राह्मण पर सभी देवता प्रसन्न हैं, अतः यह धर्मात्मा होगा और इसकी बुद्धि धर्म में ही होगी। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर यह मेघ बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने वह वर पाया जो दूसरों के लिए बहुत दुर्लभ था। इतने ही में ब्राह्मण को अपने पास बहुत से महीन और बहुमूल्य वस्त्र दिखाई दिए। इन्हें देखकर उसे वैराग्य ही हुआ। वह कहने लगा, मेरी तपस्या का उद्देश्य इस कुंडधार ने ही नहीं समझा तो दूसरा कौन समझ सकेगा। अच्छा, अब मैं वन को ही चलता हूँ। धर्ममय जीवन बिताना ही सबसे अच्छा है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब वह ब्राह्मण वन में रहकर बड़ा घोर तप करने लगा। वह देवता और अतिथियों का सत्कार करके बचे हुए फल मूलादि से निर्वाह करता था। फिर फल मूलादि को भी छोड़कर पत्ते खाने लगा। तत्पश्चात उसे भी छोड़कर पानी पीकर रहने लगा। इसके बाद कई वर्ष तक वायु भक्षण करके ही रहा। इस तरह धर्म पर श्रद्धा रखने से और कठोर तपस्या करते रहने से उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि यदि मैं प्रसन्न होकर किसी को धन या राज्य देना चाहता हूँ तो वह राजा हो जाएगा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। इतने ही में उसके तप के प्रभाव से तथा भक्ति भाव से प्रेरित होकर
कुंडधार प्रकट हुआ। ब्राह्मण ने उसकी विधिवत पूजा की। तब कुंडधार ने कहा, विप्रवर, तुम्हें बड़ी अच्छी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसके द्वारा तुम राजाओं की गति और भिन्न भिन्न लोगों को स्वयं देख लो। ब्राह्मण ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि हजारों राजा नरक में पड़े हुए हैं। कुंडधार बोला, तुमने बड़े भक्ति भाव से मेरी पूजा की थी। इस पर भी यदि तुम धन पाकर दुखी ही भोगते रहते तो बताओ मेरा क्या उपकार होता और क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह माना जाता। देखो देखो, एक बार तुम फिर उनकी दशा पर दृष्टि डालो। पता नहीं मनुष्य भोगों की लालसा क्यों करता है। इससे उसके लिए स्वर्ग का द्वार तो प्राय बंद हो ही जाता है। इस बार ब्राह्मण ने देखा कि उन भोगी पुरुषों को काम, क्रोध, लोभ, भय, मद, निद्रा, तंद्रा और आलस्यादि घेरे हुए खड़े हैं। कुंडधार ने कहा, देखो, सब प्राणी इन्हीं दोषों से घिरे हुए हैं, किंतु देवताओं की कृपा से आज तुम तो अपने तप के प्रभाव से दूसरों को भी राज्य और धन देने में समर्थ हो गए हो। राजन, तब ब्राह्मण सिर झुकाकर कुंडधार के आगे लेट गया और कहने लगा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके स्नेह को न जानकर मैंने काम और लोभ के कारण आपके प्रति जो दुर्भावना की है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। कुंडधार ने कहा, मैं तो पहले ही क्षमा कर चुका हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण को गले लगाया और फिर अंतर्धान हो गया। इस प्रकार कुंडधार की कृपा से तपस्या द्वारा सिद्धि पाकर वह ब्राह्मण सब लोकों में विचरने लगा। आकाश मार्ग से चलना, संकल्प द्वारा अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेना तथा धर्म, शक्ति और योग के द्वारा जो परम गति मिलती है वे सभी सिद्धियां उसे प्राप्त हो गई। देवता, ब्राह्मण, संत जन, यक्ष, मनुष्य और चारण ये सब भी धार्मिकों का ही आदर करते हैं, कामी पुरुषों का नहीं। राजन, देवताओं का तुम्हारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, इसी से तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी हुई है। धन में तो सुख का लेस मात्र ही रहता है, परम सुख तो धर्म में है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।